नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे, करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सुबह 8 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। 8 साल में छठी बार केदारनाथ का दौरा रहा है पीएम मोदी का। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करने जा रहे हैं, जहां अपनी इस यात्रा के दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन कर पूजा करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी उत्तराखंड में करोड़ों रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी 8 साल में छठी बार केदारनाथ का दौरा कर रहे हैं। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे, करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। बता दें आपको, करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। और वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। आज कांग्रेस के नए अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांग्रेस के नए अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बधाई देंगे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। धमतरी का सेंट मैरी स्कूल विवादों के घेरे में है। दरअसल ये विवाद स्कूल की छमाही परीक्षा में हिंदी विषय के सवाल से जुड़ा है। कक्षा 6 के प्रश्न पत्र में एक गद्यांश दिया गया, जिसमें भगवान महावीर और बुद्ध के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अब इस पर सर्व हिंदू समाज के लोगों ने आपत्ति जताई। उन्होंने सिटी कोतवाली में मामले की शिकायत की। इधर प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि गलती करने वाले शिक्षक से माफी मंगवा ली गई है। जो कक्षा 6वीं का प्रश्न पत्र जारी हुआ है, उस प्रश्न पत्र के अंदर आर्य समाज के ऊपर, भगवान बुद्ध के ऊपर, भगवान महावीर के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया। एक तो उनको घुमंतु बताया गया, दूसरे जो शब्दों का उपयोग किया गया बिल्कुल गलत तरीके से। नहीं, वो गलत है, क्योंकि भावना को ठेस नहीं होना है। भावना और तुरंत हमको ये आभास होने से टीचर से क्षमा याचना पत्र दोनों समुदाय के तौर पर, बौद्ध और जैन धर्म के नाम से लिख के दिया। ये सर्व हिंदू समाज, जैन समाज और बौद्ध समाज के प्रतिनिधिगण आए हुए थे, जो सेंट मैरी स्कूल में एक क्लास 6 का जो हाफ ईयरली एग्जाम था, उसमें कुछ एक अपठित गद्यांश में भगवान गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने बताया है। उसके संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है। और बलौदाबाजार की अब बात करेंगे कि स्कूल शिक्षक की बर्बरता का एक मामला सामने आया। घटना 13 अक्टूबर की है। यहां के अंबुजा विद्यापीठ में पदस्थ शिक्षक ने 10वीं के छात्र को किसी बात को लेकर इतनी तेज थप्पड़ मारा कि उसके कान के पर्दे फट गए और अंदरूनी भाग में भी गहरा आघात लगा। बच्चे के घर पहुंचते ही माता पिता उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे। तब जाकर दोनों को पूरी घटना की जानकारी लगी। फिलहाल प्रबंधन और पीड़ित पक्ष के बीच सहमति बन गई है, लेकिन परिजनों का कहना है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर शिक्षक को नहीं निकाला गया तो वे फिर FIR दर्ज कराएंगे। हमें ये पता चला है कि उसके कान का पर्दा पूरी तरह से फट चुका है और कान के पर्दे के पीछे की जो ग्रंथियां होती हैं वो भी काफ़ी आहत हुई है और टोटल 80% उसका हेयरिंग लॉस हुआ है और इसका इलाज काफ़ी लंबा चलेगा और यह कह पाना बड़ा मुश्किल है अभी कि वो कितना रिकवर कर पाए। अंबुजा स्कूल जो है शासकीय शाला है। यहाँ पे कोई शिक्षक के द्वारा जो है किसी 6ठी या 7वीं क्लास के कोई बच्चे हैं, उनको शिक्षक के द्वारा मारपीट किया गया है, जिसकी जो जानकारी ऐसे प्राप्त हुई है। अब आप लोगों द्वारा भी बताया जा रहा है। इसके ऊपर जांच करके हम स्कूल प्रबंधन एवं जो है ऐसे संबंधित जो शिक्षक हैं उनके ऊपर कार्रवाई।
अब खबर कांकेर से है, जहां के पखांजूर थाना क्षेत्र में कम राशन देने को लेकर एक ग्रामीण ने पीडीएस राशन दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद मामले में केस दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस बात से नाराज व्यापारियों ने सभी राशन दुकानों को बंद करके 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना में पूर्व विधायक ने भी अपना समर्थन दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर आरोपी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो 15 दिन बाद प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। के ऊपर किया है जो अशोभनीय है, ऐसे भी और राजनांदगांव में मनरेगा के तहत निर्माण में उपयोग किए गए मटेरियल की राशि भुगतान नहीं होने पर सरपंचों में आक्रोश है। नाराज सरपंचों ने चोरिया जनपद कार्यालय में ताला जड़ दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक एडीएम, सीईओ सहित अन्य अधिकारी अंदर ही बंद रहे। उन्होंने गेट पर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी करने लगे। सरपंचों का कहना है कि करीब 2.5 सालों से राशि बकाया है, जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा। स्थिति है आज की स्थिति में, जैसे पिछले साल भी था, लेकिन चलो भाई पिछले साल अधिकारी लोग बोले कि कर देंगे पेमेंट करके, तो हम लोग मान गए। लेकिन आज तक लगभग कई सरपंचों का 30 लाख रुपए से लेकर के 20 से 30 लाख रुपए तक के राशि अभी हम लोग कर्ज में डूबे हैं। उनकी मांग मुख्य रूप से है कि मनरेगा अंतर्गत जो मटेरियल पेमेंट होता है वो पेमेंट इन लोग का नहीं हो पाया है। इस कारण से आज ये लोग अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। देखिए, जो उनके सामग्री भुगतान के जो एफटीओ के माध्यम से होता है, उनका एफटीओ जिला जनपद पंचायत द्वारा कर दिया गया था और जिला पंचायत से भी आगे फॉरवर्ड हो गया था। राज्य स्तर पे एफटीओ पहुंच गया था, लेकिन पता नहीं किस वजह से भुगतान नहीं हो गया। संभवतः सॉफ्टवेयर संबंधी कुछ दिक्कतें होंगी, उसको दूर कराने के लिए लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं। खुद को डीलर बताकर व्यवसायी से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह पर शिकंजा कसा है। मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने आरोपी को बिहार नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। आरोपी नेपाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में भी वारदात को अंजाम दे चुका था। पुलिस ने पीड़ित व्यापारी से ठगी की गई 5,10,000 रुपए की रकम में से 4,60,000 रुपए बरामद किए हैं। मुंगेली जिला जेल में हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी ने आत्महत्या कर ली। जेल प्रबंधन के मुताबिक कैदी ने चादर से फांसी लगाकर जान दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आशंका जताई जा रही है कि आजीवन कारावास की सजा के सदमे में आकर कैदी ने ये कदम उठाया। परिजनों ने जेल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। चादर होता है, चादर सभी पैदा किया जाता है। उसी चादर को फाड़ कर उसी से फंदे लगा लिया। सीढ़ी के ऊपर जो शिक्षा होता है उसी में जाकर फंदे लगा लिया। तो सजा पड़ी तो निश्चित बात, अचानक जब सजा पड़ती है तो आदमी कहीं कहीं डिप्रेस हो जाता है। इसलिए कल वो देते मेरे पास आए, बैठे हुए था, सर क्या करूँ मैं, सजा दे दिए। मैं कम से कम आधे घंटे उसको समझाया भी था। कल ये 302 के आरोप में जेल में बंद था। शायद पता चला कि अपनी पत्नी को मार के आया था। तो उसी के परसों शाम को इसको सजा पड़ी है। अब 1-2 दिन में छुट्टी के दिन सेंटर जब बिलासपुर ट्रांसफर हो जाता, लेकिन उससे पहले ये इस टाइप के कदम उठा लिया। कब से ये जेल में? ये 9/2001। मुंगेली जिला जेल में एक कैदी के फांसी पर लटक कर सुसाइड के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जेल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। इस समय हम मुंगेली जिला जेल के पास हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो मृतक कैदी है उसके परिजनों की भीड़ लगी हुई है। शव को अभी फंदे से उतारने की कवायद की जा रही है। जिला प्रबंधन में, जेल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी अंदर हैं और जांच की जा रही है। साथ ही मैं बता दूं कि ये जो कैदी है राहुल साहू, जो कि 14 महीने से यहाँ जेल में था और 2 दिन पहले ही उसे पत्नी के हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उस जो सजा है उसके सदमे की वजह से इस तरह के कदम उठाए गए होंगे। वहीं जो परिजनों का आरोप है कि जेल प्रबंधन की लापरवाही से इस तरह की घटना घटी है। अब देखना है जांच में किस तरह के मामले सामने आते हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। इसके कारण तूफान सितरंग आ सकता है। हालांकि अभी इस चक्रवात का पाथ तय नहीं हुआ है। प्रदेश में अब तक वैसे भी मानसून की विदाई नहीं हुई है। तूफान आने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
इवेंट है जहां से शुष्क और ठंडी हवा है उसका आगमन चालू हो गया है, जिसके कारण से नॉर्थ छत्तीसगढ़ में के साथ में मध्य छत्तीसगढ़ में भी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में गिरावट है वो दर्ज की गई है। लगभग यदि मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ को देखें तो लगभग 2 से 3 डिग्री है वो गिरावट दर्ज की गई है। एक्सट्रीम साउथ छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में कल पे बारिश हुई है और आज की स्थिति में देखें तो चूँकि धीरे धीरे जो मॉइस्चर का रिडक्शन है वो कंटिन्यू चालू है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में मानसून की विदाई है पूरे छत्तीसगढ़ से। और त्योहारों को लेकर रेलवे अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। 6 डॉग स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल संज्ञान लिया जा रहा है। का जो अभी त्यौहार आने वाले दिनों पर है, जिसके लिए रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और सिविल पुलिस द्वारा फ्रिक्वेंटली हम लोग स्टेशन का सघन चेकिंग कर रहे हैं, सर्कुलेटिंग एरिया को चेक कर रहे हैं, पार्किंग को चेक कर रहे हैं और इसमें हम डॉग स्क्वाड का भी मदद ले रहे हैं। और विशेषकर शाम को जो ट्रेनों का घनत्व ज़्यादा रहता है, पब्लिक का भी मैंने पैसेंजर्स की संख्या ज़्यादा रहती है, उस समय हम लोग सीसीटीवी से भी काफ़ी सर्विलांस कर रहे हैं और लगातार निगरानी बढ़ते हुए ताकि कोई विस्फोटक सामग्री के चेकिंग के ऊपर भी अभियान चल रहा है, जैसे पार्सल में और जो गाड़ियाँ पार्सल वाली गाड़ियाँ हैं उसको भी चेक कर दिया जा रहा है कि किसी में पटाखे उटाखे तो नहीं है। और अगर ऐसे विस्फोटक अभी तक तो पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन इसमें पब्लिक को भी अवेयरनेस किया जा रहा है कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर गाड़ी में यात्रा ना करे। कवर्धा जिले के वनांचल में एक बार फिर से हाथियों के दल को देखा गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा से लगे करंजिया वन क्षेत्र के पास हाथी सड़क पार करते हुए नजर आए। वे घने जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि हाथी फिलहाल रिहायशी इलाकों का रुख नहीं करेंगे। हाथियों के जाने की खबर के बाद वन अमले और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी। सरगुजा के अंबिकापुर में शिक्षा विभाग की अच्छी पहल से गरीब छात्रों ने जेईई और नीट में क्वालिफाई कर लिया है। यहां के मल्टीपर्पज स्कूल में बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन निःशुल्क कोचिंग क्लास का आयोजन किया गया था, जिसमें 60 बच्चों ने कोचिंग ली थी। नतीजा ये निकला कि 9 छात्रों को सफलता मिली। सफलता के बाद शिक्षा विभाग सहित शिक्षक बेहद उत्साहित हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्र भी अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए सपने संजो रहे हैं। इसी की वजह से मैं अच्छा रैंकिंग कर पाया हूँ। ये 45 दिनों के लिए था, फिर भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अगर और दिनों के लिए होता तो फिर और अच्छा रैंकिंग। नो सर, हम कभी नहीं सोचा था कि नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। ये निःशुल्क था। हमारे जैसे पूरा गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत मतलब भगवान का रूप था एक हिसाब से बोलिएगा तो। उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्योंकि कुछ बच्चे क्वालिफाई किए हैं जेईई मेंस एडवांस के लिए, जेईई मेंस से फिर एडवांस के लिए, कुछ बच्चे नीट के लिए क्वालिफाइंग कर जाएंगे। क्वालिफाई तो किए हैं उन लोग, लेकिन हो सकता है कि उन्हें सीट भी प्राप्त हो जाए। और ये जो बच्चों का रिस्पांस हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। गरीब बच्चों के लिए कोचिंग का आयोजन किया जाए, तो हमने सितंबर से ये कोचिंग प्रारंभ की, नीट और जेईई की। और इसके लिए पहले तो हम ऑनलाइन क्लासेस चल रही, जिसमें 50 से 60 बच्चे इसमें सम्मिलित होते थे। उसके बाद परीक्षा समाप्त होने के बाद हमने ऑफलाइन क्लासेस चालू की और हमारे विषय विशेषज्ञ गर्मी की छुट्टी भर वो यहाँ आके और बच्चों को कोचिंग किए। बच्चों के रुकने की व्यवस्था का आयोजन किया गया था। और इस बार दीपावली के मौके पर बाजार में काफी रौनक है, चाहे सराफा बाजार हो या कपड़ा मार्केट, बर्तन मार्केट, यहाँ पर सजावट के सामानों की दुकान, हर जगह रौनक नजर आ रही है। राजधानी रायपुर के आप किसी भी बाजार में चले जाएंगे तो आपको इसी तरह की भीड़ नजर आएगी। ये राजधानी रायपुर का मालवी रोड है और आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह की भीड़ जो है वो त्योहार के चलते यहाँ पर उमड़ी हुई है और लगातार जो है वो लोग खरीदी करने के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। कि भीड़ और ट्रैफिक से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि बाजार के बीच में पहले ये होता था कि गाड़ियों को मना कर दिया जाता था, लेकिन इस बार गाड़ियां मना नहीं की गई है और ये वजह है कि उसके चलते कई जगह पे अव्यवस्था का भी आलम दिखाई देता है।
ये आप देखेंगे कि लगातार ऑटो और गाड़ियां जो है वो किस तरीके से जो है बाजार के भीतर अलाउ किया गया है और उसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करते हैं, गाड़ी से मुश्किल हो रही है क्या? परेशानी हो रही है? नहीं। हाँ हो रहा है परेशानी। ये जो बड़ी गाड़ियाँ अंदर आ रही है उससे परेशानी हो रही है? हो रहा है तो जो लोग यहाँ पर बाहर से बिक्री करने हैं उनसे भी बात करते हैं। ये जो गाड़ियाँ आती है लगातार उससे परेशानी होती है? जी बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। जी 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 नहीं रुक पाते, सिर्फ चलते रहिए अब इसकी जगह। नहीं रुक पाते। तो ये लगातार आप देख सकते हैं बाहर से लोग आते हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, यहाँ से लोग यहाँ पर छोटे छोटे जो सामान बेचने वाले जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन लगातार जो गाड़ियाँ आती है उसके चलते यहाँ पर ग्राहक रुक नहीं पाते हैं, उसके चलते उनका बिजनेस जो है वो भी मार खा रहा है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ टाइप। अब आगे बढ़ेंगे। दिवाली के मद्देनजर कोरिया जिले के बैंकुटपुर क्षेत्र में कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई दुकानों पर छापामार कार्रवाई की, सैंपल कलेक्ट किए। कुछ जगहों पर खाद्य सामानों मैजिक बॉक्स से जांच की गई। अधिकतर सैंपल पर जांच के लिए लैब भेजे गए। जांच रिपोर्ट के बाद मिलावट पाने पर कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित 22वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता समापन हो चुका है। प्रतियोगिता में ऑल ओवर चैंपियन का खिताब दुर्ग संभाग ने अपने नाम किया। इस मौके पर अतिथियों ने विजेता प्रतिभागियों को गोल्ड मेडल और कप भेंट कर नवाजा है। 5 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभाग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और इसी के साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही।